ये कहानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की है, जहां चारों दोस्तों विक्रम, सौरभ, निहारिका और प्रिया ने एक अज्ञात झील के पास ट्रैकिंग करने का फैसला किया। ये जगह अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहां छलावा नामक कोई शक्ति है जो अजनबियों को अपनी ओर खींचकर गायब कर देती है। लेकिन इन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो रोमांच के लिए वहां जाने की ठान चुके थे। एक ठंडी शाम ये चारों झील के पास पहुंचे। सूरज ढलने लगा था और चारों ने झील के किनारे तंबू गाड़ दिया। अंधेरा होते ही माहौल कुछ अजीब सा होने लगा। झील की लहरें बिना हवा के भी हिलने लगी थी और झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। यहाँ की हवा कुछ अजीब सी लग रही है। क्या तुम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है? अरे तुम्हें तो हर जगह ही डरावनी लगती है। हो सकता है झाड़ियों में कोई जानवर हो। जानवर? क्या हो सकता है वही छलावा हो जिसकी यहाँ के लोग बात करते हैं। अरे छोड़ो, ये सब बकवास है, बकवास। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो आग जलाते हैं। वो चारों आग जलाकर बैठ गए। अचानक झील से किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम लोगों ने सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई मजाक कर रहा है, पास के गांव वाले होंगे। अरे आवाज झील के बीच से आ रही है, वहां कोई कैसे हो सकता है? आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। अब वो किसी औरत के रोने की आवाज में बदल चुकी थी। चारों ने टॉर्च लेकर झील के किनारे जाने का फैसला किया। झील के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी में एक सफेद साड़ी पहनी महिला झील के बीचों बीच खड़ी है। उसका चेहरा झील की ओर झुका हुआ था। वो कौन हो सकती है? इस ठंड में झील के अंदर खड़ी है। कोई गांव की महिला होगी, चलो पूछते हैं। सौरभ ने आवाज दी, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पानी में और अंदर जाने लगी। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, चलो। लेकिन वो महिला, उसे मदद की जरूरत हो सकती है। चारों ने हिम्मत करके झील में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पानी छुआ, अचानक सब कुछ शांत हो गया। झील का पानी ठंडा और स्थिर हो गया था और महिला गायब हो चुकी थी। अचानक झील के चारों ओर एक गहरी धुंध फैल गई। चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि वो अब अपने तंबू की दिशा भी नहीं देख पा रहे थे। ये क्या हो रहा है? हमें तंबू वापस ढूंढना होगा। धुंध में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो, सब एक साथ रहो। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे, उन्हें लगा कि कोई और भी उनके बीच मौजूद है। अरे किसने मेरा हाथ पकड़ा? विक्रम, तुम हो? मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, मेरे पास तो निहारिका है। फिर ये कौन है? चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उनके बीच एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला और आंखें पूरी सफेद थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई थी? चारों के होश उड़ गए। तुम कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग छलावा कहते हो। अजनबी के ये शब्द सुनते ही चारों के शरीर जैसे जकड़ गए। वे भागना चाहते थे लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आना मना है। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अचानक झील से सफेद साड़ी वाली महिला बाहर निकली। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी खोपड़ी खुली हुई थी और आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगी थी। भागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही झील दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गए हों। सुबह की पहली किरण के साथ धुंध गायब हो गई। पास के गांव वालों ने झील के किनारे विक्रम, सौरभ, निहारिका और प्रिया के तंबू को खाली पाया, लेकिन वे चारों गायब थे। लोग कहते हैं कि वे छलावा का शिकार हो गए। उस दिन के बाद से किसी ने उन चारों को फिर कभी नहीं देखा। झील के किनारे आज भी रात के वक्त सफेद साड़ी पहनी महिला की परछाई दिखाई देती है और अजनबी की गूंजती आवाज सुनाई देती है। तो ये थी छलावा की कहानी। अगली बार जब आप भी किसी अनजान जगह पर जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो।